अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह पाम सिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सोसाइटी तकरीबन 2012 के अंदर स्टार्ट की गई थी। इसकी अगर लोकेशन को देखें तो ये सोसाइटी आपको फिरोजपुर रोड पे मिलती है। फिरोजपुर रोड के ऊपर गज्जुमता से आपको सूर की तरफ अगर आते हैं तो वहां से ये तकरीबन आपको 6 किलोमीटर दूर मिलती है। सेंट्रल पार्क के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। इसका टोटल एरिया तकरीबन 85 एकड़ है और ऑलमोस्ट ये सारी सोसाइटी ऑन ग्राउंड है, लेकिन कुछ इसका एरिया तकरीबन 7 से 8 एकड़ का ऑफ ग्राउंड है। अभी हम वीडियो में आगे चल के उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अगर ओनर और डेवलपर की बात करें तो इसका डेवलपर कोई वेल नोन डेवलपर नहीं है, लेकिन आपको रेफरेंस के लिए मैं बताता चलूं कि आपने पुराने वक्तों के अंदर सोहराब साइकिल देखी होगी, वो कंपनी इन्हीं की थी। और कैसा सरीना का जो एक प्रोजेक्ट है वो भी इन्होंने डेवलप किया था। तो ये इस डेवलपर की थोड़ी सी हिस्ट्री है। एलडीएस स्टेटस की बात करें तो ये पूरी सोसाइटी एलडीएस से अप्रूव्ड है। सोसाइटी के अंदर गैस आ चुकी है। सोसाइटी का वाटर टैंक आपको यहाँ पे मिलता है। सीवरेज का एक बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है। पाम सिटी के अंदर आपको तकरीबन 7 से 8 ब्लॉक मिलते हैं, जिसमें आपको 4 ब्लॉक ए, बी, सी और डी नजर आते हैं। उसके अलावा आपको पाम एवेन्यू, पाम इनक्लेव, न्यू पाम स्प्रिंग और पाम स्क्वायर के नाम से आपको यहाँ पे ब्लॉक्स मिलते हैं। रेजिडेंशियल कटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 3.5 मरला का सबसे छोटा प्लॉट मिलता है, 4 मरला का प्लॉट मिल जाता है, 5, 6, 7, 8 और 10 मरला का आपको प्लॉट मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटी तादाद के अंदर 11 और 12 मरला के प्लॉट्स भी शामिल है। कमर्शियल के अंदर अगर कटिंग्स को देखें तो यहाँ पे आपको 2.5 मरला का प्लॉट मिल जाता है, 4 मरला का प्लॉट मिल जाता है, 4.5 मरला, 5 मरला और 8 मरला आपको कमर्शियल के अंदर नजर आता है। यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो कि ऑन ग्राउंड है उनके रेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पर मरला प्लॉट तकरीबन 12 लाख से लेके 16 लाख तक मिलता है। और अगर 5 मरला प्लॉट की बात करें तो ये प्लॉट आपको तकरीबन 55-56 लाख से स्टार्टिंग मिलता है और आगे तकरीबन 75 लाख तक जाता है। 3.5 मरला का प्लॉट आपको कैश पे तकरीबन 45 से 50 लाख में मिल जाता है। अब हम अगेन उसी चीज पे आते हैं जो कि इनका ऑन ग्राउंड एरिया तकरीबन 85 एकड़ है, लेकिन इन्होंने कुछ नई कटिंग्स भी यहाँ पे निकाली है, जिसके अंदर ये 5 मरला और 3.5 मरला के प्लॉट्स वगैरह दे रहे हैं और इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहे हैं। उस एरिया को प्रॉपर बाउंड्री कर दी गई है, लेकिन अभी वहाँ पे रोड्स नहीं है, तो वहाँ पे अभी प्रॉपर पोजेशन नहीं दिया गया। अलबत्ता वहाँ पे 3.5 मरला, 5 मरला और इस तरह की मुख्तलिफ कटिंग्स के आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं। तो आप जब भी वीडियो देख रहे हैं आप मुझे कॉल करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक्स में कौन कौन से प्लॉट्स अवेलेबल है। ऑफ ग्राउंड एरियाज के अंदर जो प्लॉट्स के आपको रेट्स मिलते हैं वो आपको 5 मरला के लिए तकरीबन 55 से लेके 65 तक मिलते हैं। 3.5 मरला के अंदर आपको 40 से 45 लाख देना पड़ता है। और अभी जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा है वो तकरीबन आपको 9 माह का इंस्टॉलमेंट प्लान मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तब भी कर सकते हैं जब यहाँ पे आप 100% पेमेंट कर देते हैं। ऑफ ग्राउंड एरिया के अंदर जो आपको ब्लॉक मिलता है वो पाम इनक्लेव है। रोड्स वगैरह यहाँ पे कारपेटेड कर दिए गए हैं और 3 से 4 माह के अंदर यहाँ पे आपको पोजेशन मिल जाना है। तो अगर किसी ने घर बनाना तो ये ब्लॉक बड़ा हॉट है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक पोजेशन नहीं आया और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान भी मौजूद है। जितना भी यहाँ पे ऑफ ग्राउंड एरिया उसको अच्छी तरह से बाउंड्री कर दी गई है। इस सोसाइटी का सिर्फ एक गेट है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। जब मैं सोसाइटी में एंटर हुआ तो इन्होंने मुझे भी रोका, मैंने अपना तारुफ करवाया और मेरा ID कार्ड अपने पास रखने के बाद इन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी। तो सिक्योरिटी का जो चेक एंड बैलेंस है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का उस तरह से आना जाना नहीं है जैसा कि दूसरी सोसाइटीज के अंदर होता है। तो बहुत कम लोग यहाँ पे एंटर और एग्जिट हो रहे होते हैं, तो चेक एंड बैलेंस को देखना काफी आसान हो जाता है। अब हम थोड़ा सा ऑन ग्राउंड जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको 2.5 मरला का प्लॉट मिलता है वो आपको 1 करोड़ प्लस माइनस में मिलता है। उसके अलावा जो आपको 4.5 मरला का प्लॉट है वो तकरीबन 1.25 करोड़ से लेके 1 करोड़ 35 लाख तक मिलता है। और 8 मरला का कमर्शियल आपको 1 करोड़ 80 लाख से लेके 2 करोड़ प्लस माइनस के अंदर नजर आता है। उसके अलावा ऑफ ग्राउंड एरियाज के अंदर भी कमर्शियल प्लॉट्स आ चुके हैं और यहाँ पे आपको 2.5 मरला और 3 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं और इनकी जो आपको एक प्राइस नजर आती है वो तकरीबन 33 लाख पर मरला है। अब हम आते हैं रोड्स की तरफ और रोड्स का आपको बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर रोड साइजेस किस तरह के हैं। तो जो मेन रोड आपको मिलता है वो तकरीबन आपको 100 फीट वाइड मिल जाता है। उसके अलावा सोसाइटी के अंदर आपको 60 फुट के, 50 फुट के और 40 फुट के रोड्स नजर आते हैं और सबसे छोटे रोड्स आपको 30 फुट वाइड नजर आते हैं। कमर्शियल मार्केट उस तरह से नहीं है, लेकिन एक अच्छा यहाँ पे मार्ट मौजूद है। 1 से 2 यहाँ पे फास्ट फूड के आउटलेट्स भी आपको मिल जाते हैं। एक यहाँ पे प्लाजा भी कंस्ट्रक्शन के फेज में है, जहाँ पे आने वाले कुछ टाइम में आपको फार्मेसी नजर आएगी और बाकी आपको चीजें नजर आएंगी। सोसाइटी के बारे में मेन स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूँ। अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर जो एक सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि ये सोसाइटी LDS से कम्प्लीटली अप्रूव्ड है। गैस यहाँ पे आ चुकी है और गोल्डन पॉइंट ये है कि यहाँ पे 3.5 मरला से लेके आपको 12 मरला तक प्लॉट्स मिलते हैं। वाटर सप्लाई की आपको फैसिलिटी मिल जाती है। सीवरेज का बहुत अच्छा सिस्टम है। सोसाइटी के स्टार्ट में आपको स्पाइस अरीना मिलता है, जहाँ पे A+ क्वालिटी का आपको खाना मिलता है। एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और लोग लाहौर के काफी हिस्सों से और कसूर से यहाँ पे आके खाना खा रहे होते हैं और काफी अच्छे रिव्यूज मुझे नजर आए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्किल्स की ब्रांच मिल जाती है, ग्रेवयार्ड मिल जाता है, बाउंड्री वॉल कम्प्लीटली आपको मिलती है और सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। 8 से 10 आपको यहाँ पे पार्क्स मिल जाते हैं। सोसाइटी के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन इसी सोसाइटी के अंदर से आप सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल देख सकते हैं, जिसको आप इजीली 2 मिनट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फाइल सिस्टम है, लेकिन आप यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल भी करवा सकते हैं। सोसाइटी के अंदर काफी घर भी फॉर सेल है। उनकी तरफ चलने से पहले हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इस सोसाइटी का आज के टाइम में एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इसके अंदर मेन मार्केट नहीं है। यहाँ पे एक मार्ट मौजूद है और लोगों ने अगर हॉस्पिटल में जाना होता है या फूड स्ट्रीट में जाना होता
होता है या बड़े मार्ट्स को एक्सेस करना होता है तो वो सेंट्रल पार्क के अंदर एंटर होते हैं। उसके अलावा इस सोसाइटी के अंदर मुझे कोई भी नेगेटिव पॉइंट नजर नहीं आया, क्योंकि इस सोसाइटी के स्टार्टिंग में ही आपको स्पाइस अरीना मिल जाता है, तो खाना आप हर किस्म का वहाँ पे खा सकते हैं। लेकिन सेम टाइम में एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि एक आम बंदा डेली बेस के ऊपर इतने महंगे रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाता। कभी उसने कोई नॉर्मल चीज खानी होती है तो फूड स्ट्रीट की तरफ जाता है, तो वो ऑप्शन सारे सेंट्रल पार्क में मिलते हैं। तो ये एक मेन नेगेटिव पॉइंट है जो कि आज के टाइम का है, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट आने वाले कुछ टाइम के अंदर खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी एक मार्केट आने वाली है। लोगों का रुझान इस सोसाइटी की तरफ काफी ज्यादा हो रहा है, और इस सोसाइटी का थोड़ा सा महंगा होने की वजह भी यही है कि इनके पास जितनी लैंड होती है उतनी लैंड को ही आगे दिखाते हैं और उतनी लैंड को ही आगे बेचते हैं। 100% LDA अप्रूव करवाने के बाद और रोड्स को कारपेटेड करने के बाद पोजेशन देते हैं। और कभी भी यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं सुनी जिसके अंदर इनके मैनेजमेंट की नाअहली नजर आए। सोसाइटी के अंदर काफी घर फॉर सेल है, जैसे कि यहाँ पे 3.5 मरला के आपको 3 से 4 घर फॉर सेल मिल जाते हैं। आज के टाइम में 5 मरला के तकरीबन आपको 10 घर फॉर सेल मिल जाते हैं। 8 मरला के 2 और 10 मरला का कोई एक घर यहाँ पे अवेलेबल है। घरों के रेट्स को देखें तो 3.5 मरला का घर आपको तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के प्लस माइनस में मिलता है। 5 मरला आपको तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 70 लाख तक मिलता है। 8 मरला 2 करोड़ 40 लाख से लेके 2 करोड़ 60 लाख तक मिलता है। यहाँ पे पुराने घर भी फॉर सेल है, जिसमें 3.5 मरला आपको तकरीबन 1 करोड़ के करीब करीब नजर आता है, और 5 मरला 1.30 से लेके 1.40 के करीब नजर आता है। यहाँ पे काफी घर ऐसे भी मौजूद होते हैं जो कि रेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे 5 मरला घर का जो एक रेंट है वो आपको 45 से 50 हजार मिलता है। 3.5 मरला का अगर आपने घर लेना तो आपको तकरीबन 35 से 40 हजार रुपया देना पड़ता है। रेंट के लिए भी यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 घर अवेलेबल है। अगर आपने यहाँ पे प्लॉट की सेल परचेज करनी है या घर की सेल परचेज करनी है या रेंट के लिए आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सोसाइटी का हेड ऑफिस आपको सोसाइटी के अंदर ही मिलता है, जहाँ पे जाके आप सारे ट्रांसफर करवा सकते हैं, अपनी फाइल्स को चेक करवा सकते हैं, अपने ड्यूज वगैरह सारे पे कर सकते हैं। तो ट्रांसफर चार्जेस की तरफ आते हैं, तो क्योंकि ये जो सोसाइटी है ये LDA से अप्रूव्ड है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस जितने भी हैं जो कि प्रॉपर्टीज के ऊपर आ चुके हैं वो यहाँ पे लागू होते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस होते हैं, जैसे कि CVT स्टैंप ड्यूटी होती है, उसके अलावा म्यूनिसिपल टैक्स होता है, ट्रांसफर फीस होती है, डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, सुई गैस के चार्जेस आते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के 4-5 टैक्सेस होते हैं। तो नटशेल के अंदर अगर बात करें तो प्लॉट के ऊपर जो आपको टैक्स पड़ता है वो तकरीबन 3.25 लाख पड़ता है, और अगर कोई नॉन फाइलर है तो वैसे ये प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो जाती हैं। मंथली चार्जेस को अगर देखें तो 3.5 मरला का घर तकरीबन 2400 देता है, जिसके अंदर 4-5 किस्म की फैसिलिटीज आपको सोसाइटी देती है, और उन फैसिलिटीज के अंदर आपको 24 घंटे पानी मिलता है, डेली आके आपका कूड़ा वगैरह उठा के ले जाते हैं, आपके घर के सामने गार्डनिंग को देखा जाता है, स्ट्रीट लाइट्स आपको मिल जाती हैं, इस तरह की आपको अमेनिटीज मिल जाती हैं। 5 मरला का घर तकरीबन 2900 मंथली चार्जेस देता है, 7 मरला का घर 3500 और 8 मरला यहाँ पे 4000 पे कर रहा है। सोसाइटी में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको A+ क्वालिटी की डेवलपमेंट मिलती है। पहले ये लैंड लेते हैं, डेवलप करते हैं, फिर यहाँ पे पोजेशन देते हैं, और आज के टाइम में अगर देखें तो ये सोसाइटी तकरीबन 40% डेवलप हो चुकी है और 60% यहाँ पे अभी भी प्लॉट्स वगैरह खाली हैं। घरों की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 300 घर बन चुका है, जहाँ पे फैमिलीज वगैरह आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पे रीसेल वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो 2020 के अंदर यहाँ पे जो 5 मरला का प्लॉट है वो तकरीबन 32 लाख का था, और आज अगर यहाँ पे कैश के ऊपर 5 मरला का प्लॉट लें तो वो आपको 65 लाख का मिलता है। तो इस सोसाइटी के अंदर जो एक गेन है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसी रीजन नहीं है कि आपको रहने में कोई मसला है या प्लॉट को रीसेल करने के अंदर कोई मसला है। तो यही वजह है यहाँ पे जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कभी भी लॉस नहीं होता। इसके सराउंडिंग में आपको सेंट्रल पार्क मिल जाता है, बहरिया नशेमन मिल जाता है, इसके बिल्कुल सामने आपको सन सिटी मिल जाता है, और इस तरह से आपको काफी सोसाइटीज नजर आती हैं, और इसकी एंट्रेंस आपको मेन फिरोजपुर रोड पे मिलती है। और जब भी आप यहाँ से गुजरते हैं तो आपको स्पाइस अरीना के सामने काफी रश भी नजर आता है। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो को एंड करते हैं और कंक्लूजन को देखते हैं। तो इस सोसाइटी के अंदर जो रेट्स हैं वो काफी रीजनेबल है, क्योंकि अगर आप सेंट्रल पार्क में जाते हैं और वहाँ पे आप VIP ब्लॉक के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो 5 मरला का प्लॉट है वो तकरीबन 65 लाख का मिल रहा है, जहाँ पे अभी तक गैस नहीं आई, वहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग भी नहीं है, और ना ही वो LDA से अप्रूव्ड है। लेकिन अगर आप पाम सिटी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सारी अमेनिटीज भी आपको मिलती हैं, LDA से अप्रूव्ड भी है, और आपको रेट्स भी तकरीबन यही मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जहाँ पे सेंट्रल पार्क आपको इतनी अंदर जाके प्लॉट दे रहा है और कोई अमेनिटीज भी नहीं दे रहा, वहाँ पे पाम सिटी आपको इस जगह पे प्लॉट देता है, और इसकी जो प्राइस है वो भी काफी अफोर्डेबल है। तो इस एरिया के अंदर अगर सबसे खूबसूरत सोसाइटी पाम सिटी को कहा जाए तो ये चीज गलत नहीं होगी, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर छोटी छोटी चीजों पे बड़ा गौर फिक्र किया जाता है। डेली बेस पे यहाँ पे सफाई की जाती है, मैनेजमेंट बहुत यहाँ पे मुतहर्रक है। अगर आपने एक अच्छी रिहाइश करनी है तो आप इस सोसाइटी के अंदर जरूर प्लॉट लें, और एट द सेम टाइम ये सोसाइटी इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज सेल या परचेज करना चाह रहे हैं तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।